हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 5 कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ ABC आर 3 पॉइंट्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस AB एंड BC। एंगल निकालना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे tan थीटा। ये फॉर्मूला है तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा स्लोप ऑफ AB = 7/4। दोनों का स्लोप चाहिए था, दोनों का स्लोप निकाल लिया। अभी फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ तो ये हो जाएगा m1 होल अपॉन, अगर तुमको ये होल अपॉन में प्रॉब्लम है तो इसको डिविजन का साइन डाल के लिख सकते हो, वो भी करेक्ट है। होल अपॉन में अगर तुमको जमता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे ही सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 - 7 - 5/4 और ये हो जाएगा तुम्हारा 15/8। मॉड ऑफ -5/4 into 8/15। मॉड ऑफ -2/3। मॉड का मतलब ही होता है कि आंसर विल बी पॉजिटिव 2/3। अब यहाँ पे अगर तुम्हारा कोई डेफिनेट वैल्यू आता है, जैसे अगर मैं बोलता tan थीटा = √3, तो मैं थीटा = 60 डिग्री बता सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे 2/3 कोई स्पेसिफिक एंगल पे नहीं आता है, तो अपन क्या लिखेंगे? थीटा विल बी = tan इनवर्स 2/3। तो एंगल का आंसर रहेगा तुम्हारा tan इनवर्स 2/3। यहाँ पे छोड़ देंगे, खत्म। Without using Pythagoras theorem, show that the points are vertices of a right angle triangle। तो 3 पॉइंट बना लेता हूँ मैं, A B C। इसको ऐसे बना लेते हैं। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बताना है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है। तो अगर कोई भी दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले अपन AB का स्लोप निकाल लेते हैं। Slope of AB is 2 + 2 upon -2 - 8। 4/-10 मतलब -2/5। Slope of BC ये हो जाएगा तुम्हारा -3 + 2 upon -4 - 8। ये होगा -1/-12 1/12। ये वाले केस में नहीं आने वाले, ये तो मेंटली सॉल्व करके देख सकते हो। इन दोनों का प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू -1, तो नेक्स्ट निकालना पड़ेगा स्लोप ऑफ AC। दिस विल बी इक्वल टू 2 + 3 upon -2 + 4। तो ये हो जाएगा 5/2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट इज -1, किसका? AB और AC का। तो राइट एंगल कहाँ पे बनने वाला है? A पे राइट एंगल बनेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा राइट एंगल। ये आगे शो करना पड़ेगा। slope of AB
इनटू स्लोप ऑफ AC। इसका अपन आंसर निकाल कर सॉल्व करके, तो ये हो जाएगा -2/5 इंटू 5/2 इक्वल टू -1। क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है, इसका मतलब A पे राइट एंगल रहना चाहिए। चलो, if A, B are two vertices of a rectangle ABCD, find the slope of BC। तो अपन सिंपली क्या करेंगे, AB का स्लोप निकाल लेंगे। रेक्टेंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल करके BC का स्लोप मिल जाएगा तुमको। करेक्ट है, AB का स्लोप पता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल विल बी BC का स्लोप। CD, तो CD इसके पैरेलल रहने वाला है, तो जो AB का स्लोप है वो ही CD का स्लोप रहेगा। DA, तो DA का स्लोप क्या रहने वाला है, जो अपने निकाला था BC का स्लोप। BC और DA पैरेलल है, तो इन दोनों का स्लोप विल बी इक्वल। Using slopes, prove that the points taken in order are vertices of a rectangle। चलो, तो ये कैसे प्रूव करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? ये है A is -4, -1। इसमें तुमको सारे साइड्स के स्लोप निकालना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो अपन सबसे पहले निकाल देते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ AB will be -4 + 1 whole upon -2 + 4, तो ये हो जाएगा -3/2। स्लोप ऑफ BC ये हो जाएगा 4/6, मतलब 2/3। स्लोप ऑफ CD स्लोप ऑफ लास्ट AD। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, since slope of AB equal to slope of CD and slope of BC equal to slope of AD, AB parallel to CD, BC parallel to AD, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब उसके बाद मैं लिखूंगा since product of AB and BC equal to -1, तो यहाँ पे 90 बनना चाहिए। तो ABCD is a parallelogram with one angle 90, इसका मतलब ABCD is a rectangle, ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। The vertices of a quadrilateral are given. Show that midpoints of the sides of the quadrilateral form a parallelogram। आ जाओ, तुमको एक क्वाड्रिलैटरल गिवन है ABCD। ये ऑर्डर में ही लेना पड़ेगा, ध्यान रखना, इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। Show that midpoints of these sides, इनका जो मिड पॉइंट है, जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो फिर ये पैरेललोग्राम होगा। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में सिखाया था। मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये चारों पॉइंट्स पता चल जाएंगे। ये चारों पॉइंट्स पता करने के बाद इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है स्लोप के कॉन्सेप्ट से ही।
तो चारों का स्लोप निकालना पड़ेगा, इसका स्लोप इक्वल टू इसका, तो ये पैरेलल, इन दोनों का स्लोप इक्वल टू ये पैरेलल, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। आई होप ये क्वेश्चन तुम अभी सॉल्व कर सकते हो, खुद से प्लीज ट्राई करना, ये क्वेश्चन स्किप मत करो। लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक चीज अपन को प्रूव करनी है, ABC, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। H माइनस के, तो अपन इसमें ये चेक करेंगे कि प्रूव करने में क्या क्या है। पहले है H माइनस x1, दिस इज H, दिस इज K। H minus x1 and y2 minus y1, तो y2 minus y1 तो मुझे इन दोनों के स्लोप से मिल जाएगा, एंड h minus x1 किसके स्लोप से मिलेगा, AC के स्लोप से। तो अगर ये 3 कोलिनियर तुमको बता दिया है तो मैं ये यूज नहीं करूंगा स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, क्योंकि इसमें जो प्रूव करना है वो ये BC के स्लोप से नहीं आएगा, करेक्ट है। तो मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ AC। AB और AC का स्लोप भी सेम ही रहेगा क्योंकि सेम स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट है। तो अब ये यूज करके मैं सॉल्व करूंगा। स्लोप ऑफ AB विल बी इक्वल टू ऐसा होगा, तो बस सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा आंसर आ गया। K माइनस y1, ये चीज तुमको प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। चलो, ये होता है हमारा थर्ड एक्सरसाइज खत्म। आई होप तुमको ये पूरा एक्सरसाइज समझा है और तुम अभी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।